विकास मम्मी से गुस्से में बोला, मम्मी अपने पतिदेव को समझा दो, जब मैं बाहर दोस्तों में बैठा रहता हूं तब अपनी बापगिरी ना दिखाए, वरना किसी दिन मैं भी कड़वा जवाब दे दूंगा। मम्मी बोली, क्या हो गया? विकास थूक उछालता हुआ बोला, कल मैं दोस्तों के साथ बाहर बैठा मोबाइल चला रहा था। इतने में पापा आए और बोले, शर्म कर, इस मोबाइल में कुछ ना रखा, अब बड़ा हो गया है, कुछ जिम्मेदारियां भी उठा लें, मैं कब तक अकेला पछता रहूंगा? मम्मी बोली, कुछ गलत नहीं कहा तेरे बाप ने, 22 साल का हो गया है तू, कोई काम धंधा पकड़ ले। पढ़ाई में तू कुछ नहीं कर पाया, मगर तेरी छोटी बहन और भाई पढ़ रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, तुम्हारा बाप अकेला कब तक तुम सबका खर्चा उठाता रहेगा? विकास बोला, औलाद पैदा करनी जरूरी थी क्या? और जब पैदा की है तो उनका खर्चा भी उठाना पड़ेगा, दुनिया के सारे बाप उठाते हैं, तुम्हारा पतिदेव कुछ अलग नहीं कर रहा है। इतना कहकर विकास पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। रामलाल के 3 संतान थी। विकास सबसे बड़ा था, जो 22 वर्ष से ऊपर हो गया था। उससे छोटा बेटा 20 वर्ष का और सबसे छोटी बेटी थी जो 18 साल की हो चुकी थी। रामलाल मंडी में पल्लेदारी का काम करता था, दिन भर बोझा उठाता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, स्टेमिना कम होता जा रहा था। थोड़ा सा काम करते ही घुटने और कमर में दर्द होने लगता था। कमाई कम होती जा रही थी और खर्च बढ़ रहे थे। विकास पढ़ाई छोड़कर आवारा घूम रहा था। रामलाल चाहता था विकास उसका हाथ बंटाए ताकि गृहस्थी की गाड़ी ढंग से चल सके। एक दिन विकास मां से बोला, मम्मी 600 रुपए दो, मोबाइल का रिचार्ज करवाना है। मम्मी बोली, अपने पापा से मांग, मेरे पास तो 100 रुपए भी नहीं है। आजकल वह पापा से बात भी नहीं करता था, पैसे कैसे मांगता? 4-5 दिन गुजर गए, बिना नेट के उसका टाइम पास नहीं हो रहा था। आखिर में वह एक दिन पापा से बोला, पापा आज मैं काम पर आपके साथ चलूंगा। रामलाल को बेटे की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा शायद बेटे को अक्ल आ गई है, अब गृहस्थी में उसका हाथ बंटाएगा। फिर विकास मंडी में बोझा ढोने के लिए रामलाल के साथ चला गया। वह 22 साल का जवान था, मगर उसका शरीर अभी कच्चा था, क्योंकि उसने मेहनत के नाम पर जिंदगी में कुछ भी नहीं किया था। सुबह के समय तो वह दौड़ दौड़कर बोरियां और टोकरियां उठा उठाकर इधर उधर करता रहा, मगर शाम होते होते उसकी हिम्मत जवाब दे गई। पिता ने बेटे को थका थका देखा तो घर भेज दिया। विकास रिचार्ज के लिए 600 रुपए तो कमा लाया था, मगर उसके शरीर का हर अंग दर्द कर रहा था। वह आते ही खाट पर पसर गया। दर्द के कारण उसे बुखार हो गया था। रात को रामलाल जब घर आया तो सबसे पहले बेटे के पास गया। विकास कंबल ओढ़े सो रहा था। पिता ने उसकी कलाई छू कर देखी तो पता चल गया कि बेटे को बुखार हो गया है। रामलाल ने उसे उठाया, फिर एक पेन किलर टेबलेट दी, फिर उससे पूछा, कहां दर्द हो रहा है? पिता ने प्यार से पूछा तो विकास आंखों में आंसू भरकर बोला, दोनों पिंडलियों में गांठ सी बंध गई है पापा। रामलाल रसोई में गया, एक कटोरी में सरसों का तेल गर्म किया, फिर बेटे के पास आकर उसकी पिंडलियों में तेल की मालिश करने लगा। पिता के कठोर हाथों की मालिश से उसे दर्द के साथ आराम मिल रहा था। आज उसे एहसास हो रहा था कि बाप से औलाद की पीड़ा छुप नहीं सकती। वो सब जानता है, इसलिए सबसे पहले आकर उसे संभाला है। चुपचाप मालिश करके रामलाल अपने कमरे में चला गया। गर्म तेल की मालिश और पेन किलर गोली के कारण जल्दी ही उसका बुखार उतर गया, दर्द भी गायब हो गया था। आज विकास को एहसास हुआ कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। आज उसके दिल में पापा के प्रति नफरत और गुस्सा जरा भी नहीं था, बल्कि पापा के प्रति उसके दिल में श्रद्धा और सम्मान उमड़ रहा था। उसने जेब से दिन में कमाए हुए पैसे निकाले, फिर उनको गिनने लगा। पूरे 640 रुपए थे। वह पैसे लेकर पापा के कमरे में गया तो देखा पापा अपनी पिंडलियों पर कसकर तौलियां बांध रहे थे। यह सब देखकर उसका दिल कांप उठा। उसे देखकर पापा बोले, तबीयत ठीक हुई क्या? वह बोला, हां, अब बिल्कुल ठीक हो गई है। फिर हाथ में पकड़े पैसे पापा को देते हुए बोला, मेरी पहली कमाई है। पापा मुस्कुराते हुए बोले, पहली कमाई है इसलिए तू ही इन्हें खर्च कर लेना। तुम्हारी मम्मी कह रही थी तुम्हारे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, इसलिए इनसे वही करवा लेना। वह बोला, नहीं पापा, मुझे अब मोबाइल नहीं चलाना, अब मैं काम करूंगा, आपका सहारा बनूंगा। आप कितना काम करते हैं हम सब के लिए, थक कर चूर हो जाते हैं। फिर वह पापा को पैसे पकड़ाकर रसोई में गया।
सरसों का तेल गर्म किया, फिर आकर पापा के पैरों में बंधा तौलिया खोला और उन पर तेल से मालिश करने लगा। उसने महसूस किया कि रोज वजन उठाने से पापा की पिंडलियों में गांठ सी बंध गई है। वह अपने ही ध्यान में खोया कटोरी से तेल लेकर मालिश करने में लीन था। उसने पापा के चेहरे की तरफ नहीं देखा था, वरना वह भी रो पड़ता। रामलाल को आज दर्द से ऐंठते पैरों पर बेटे के हाथों से मालिश होने पर बहुत सुकून मिल रहा था। सबसे ज्यादा सुकून तो उनके दिल को मिल रहा था, यह सोचकर कि आज बेटा उनका दर्द समझने लगा है। आज खुशी से उनका हृदय गदगद हो गया था। वे बेटे के चेहरे को निहारे जा रहे थे और आंखों से आंसुओं की गंगा बह रही थी। कहानी का मोरल: बेटा 18 साल का होते ही कानूनन अपने पिता से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता, यहां तक कि पढ़ाई का खर्चा भी नहीं मांग सकता। पिता का कर्तव्य बेटे को बालिग करते ही पूर्ण हो जाता है। बालिग होते ही पिता और परिवार के प्रति बेटे के कर्तव्य और उत्तरदायित्व शुरू हो जाते हैं। अब उसको यह कहने का अधिकार नहीं है कि पैदा किया है तो भरण पोषण भी करो। आजकल तो शादीशुदा बेटों को भी बहुत से पिता पाल रहे हैं। सिर्फ उनको ही नहीं, उनके बीवी बच्चों का भी पेट भर रहे हैं। और गनीमत यह है कि इतना सब करने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि उनका बुढ़ापा सुख से कट जाएगा। पिता की इज्जत कीजिए। पिता वो स्तंभ है जिसकी धुरी अपने बच्चों के आसपास घूमती रहती है। ऊपर से सख्त और अंदर से कोमल पिता का दिल हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहता है और उनकी तरक्की के लिए अपनी खुशियों तक को कुर्बान कर देता है। तभी तो पिता की तुलना बरगद के उस पेड़ से की जाती है जो आंधी तूफान में भी अडिग रहकर अपने बच्चों की हिफाजत करता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर